इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं, वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। Why Prayers Matter में आपका स्वागत है। I'm so excited because all of you are learning to pray better. आप लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कितने सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। You're all warriors now. आप लोग सब warriors के समान हैं। And यही तो करना है। How can just a pastor pray? How can just a prophet pray? हम सब कलीसिया को, खुदा के लोगों को गॉड ने सिखाया है प्रेयर करना। लेकिन हाँ, आप लोगों की कंप्लेन होती थी हमारी प्रेयर सुनी नहीं जाती, आपकी सुनी जाती है। सो नाउ यू आर प्रेइंग सो वेल और हमें ये इंक्रीज करना है, हमें लगातार प्रार्थना करते रहना है। एंड लास्ट 2 वीक्स से हम लोग देख रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने अंदर इम्प्रूव करनी है ताकि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए और ताकि हम लोग परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएं। सो आइए आज देखते हैं कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। आज हम लोग कुछ खास चीजें देखने जा रहे हैं और बाइबल से कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमें शिफ्ट करनी है। और परमेश्वर ने मेरे मन में नीति वचन 18 डाला, साथ में कुछ और पद, और मैं आपको उनसे कुछ चीजें सिखाना चाहती हूँ, आपके साथ खुद भी सीखना चाहती हूँ। सो आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर टीचिंग अस कंटिन्यूअली। आप हमें सिखाते रहते हैं, हम उसका धन्यवाद देते हैं। Holy Spirit, we need your guidance, we need your help because we want to be just like Jesus. हमें यीशु मसीह की तरह बनना है, तैयार रहना है, रेडी रहना है। कोई भी बात ऐसी ना हो जो हम में हो और हम यहीं रह जाएं। Help us to change, Holy Spirit. Help us to please you. हम आपके दिल को ना तोड़ें, हम अपने पापा के दिल को ना तोड़ें, गॉड द फादर के, और हम यीशु मसीह को वो खुशी दें जिसके कारण वो हमारे लिए मरे। परमेश्वर, help us, God. In Jesus' name we've prayed. Amen. So let's look at नीति वचन। आइए हम लोग देखते हैं नीति वचन 18। Let's look at Proverbs chapter 18. And I'm going to read it in English first and then we'll go into Hindi. And it says, whoever isolates himself seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment. जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? व्हाट इज द थीम? रैप्चर रेडी। हमें अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है क्योंकि कई दफा हमें दिखता नहीं है। मैंने देखा है जब कुछ लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो दूसरों से छुप जाते हैं, अपने भाई बहनों से छुप जाते हैं। देखिए, वी आर अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम लोग चर्च जाते हैं, चर्च जाने वाले लोग हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रेयर करते हैं, हम एक परिवार के समान है। हमारी सारी अच्छी बुरी बातें एक दूसरे को पता है, कुछ ऐसा छुपा नहीं है। तो जब हमारा मन टूटा होता है, हम अपने भाई बहनों को कहते हैं हमारे लिए प्रेयर करो, और वो हमारे को देख करके समझता है अच्छा कुछ ऐसा लग रहा है, और फिर आके पूछते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं। और चर्च में ही हमें वो सपोर्ट मिलता है जो हमें कहीं नहीं मिलता, और लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन जब लोग पाप में आते हैं, उनका मन सबसे पहले क्या करता है? चर्च नहीं जाऊंगा मैं, क्या फायदा है, किसी को पता चल गया तो। आई एम एंजॉइंग माई, मेरा पाप कितना अच्छा है, मैं कितना एंजॉय करूँ, कुछ दिन करता हूँ, कुछ दिन चर्च नहीं जाता, और वो सबके साथ कटने लगता है, अच्छे लोगों के साथ कटने लगता है, जो राइट लोग हैं उनके साथ कटने लगता है। और कई दफा दोस्तियों में देखा गया है, लोग गलती करते हैं और कुछ गलत कर रहे थे और वो अपने दोस्तों पे भड़क जाते हैं। वो कहते हैं अरे यार तुझे क्या हो गया है, क्या हुआ, तुझे ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है मेरे साथ, तुझे कुछ तो गलत है, कुछ डिफरेंट है। तो अगर आपका मन कटने का कर रहा है या आप कटे हुए हैं तो अपने आप को जांचिए, क्योंकि आपकी आंखों पे पक्का पर्दा पड़ा है, आपको अपनी गलती नहीं दिख रही है, आप कुछ एंजॉय कर रहे हैं जो गलत है। इट इज सिन, और आप उसको कर रहे हैं और आप
या आप कह रहे हैं कि मैं कभी किसी से बात नहीं करूंगा, मेरी हर बात गलत समझते हैं, मैं कुछ कहता हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है, एंड यू आर ऑल गोइंग इनटू द ट्रिप। अगर आप उस रास्ते जा रहे हैं, इसका मतलब है आपकी जिंदगी में कुछ गलत बातें हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को गलत प्रोसेस करते हैं। आपके साथ कुछ बिलीवर्स हैं, वो आपको सही बात बताते हैं और अब आप उनको दुश्मन मानते हैं और आप कहते हैं ये सब गलत है, सब मेरे विरोध में, कोई मेरा साथ नहीं देता है, और आप उनके विरोध में खड़े हैं। सो ये वचन ये समझाता है, आई एम गोना रीड इट अगेन फॉर यू। जो दूसरों से अलग हो जाता है वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। अगर आप अपने अच्छे दोस्तों से, अपने परिवार से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, अपने वेल विशर से, अपने बिलीवर से दूर जा रहे हैं, ये खरी बुद्धि नहीं है और आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ गलत इच्छा पूरी कर रहे हैं अपनी। चेक योरसेल्फ। ये मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा जी आज आपको अपनी गलती दिखाएं ताकि आप उसे करेक्ट करने पाए। आमेन। आगे देखते हैं। अ फूल टेक्स नो प्लेजर इन अंडरस्टैंडिंग बट ओनली एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। मूर्ख के मन समझ की बातों में नहीं लगाता, वह केवल अपने मन की बातें प्रकट करना चाहता है। आपने कई दफा ऐसे लोग देखे होंगे ना, बस वो इंतजार कर रहे होते कि उनकी बात ऊपर रहे, वो बस जल्दी से बोल दें, हर बात में वो बोल देते हैं तो दूसरे चुप ही रह जाते हैं, वो कुछ कह ही नहीं पाते। कभी कभी वो रिस्पेक्ट में नहीं कहते पर वो अपना ट्रेंड बना लेते हैं, वो जल्दी से अपनी बात बोल करके चुप, और सबको कंट्रोल करते हैं। वो फिर वो करना चाहते हैं। इसे मूर्खता कहा जाता है। आपको दूसरों को कंसिडर करना है, आपको चुप रहना है। आपको तो सब कुछ नहीं आ सकता, मुझे भी सब कुछ नहीं पता। मैं भी अगर मुझसे कोई कुछ पूछते, मैं कहती अच्छा मैं प्रेयर करके बता दूं, आई डोंट नो द आंसर टू दिस। कई दफा पता होता है, कई दफा पता नहीं होता, क्योंकि गॉड की साथ चल रहे हैं। बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आती हैं, तो वो तो गॉड ही बता सकते हैं कि कौन सी बात कैसी है। आर यू गेटिंग मी? सो क्या आप जल्दी से सब कुछ बोल देते हैं, बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते और दूसरों को मौका नहीं देते? तो आपको चेक करना है, दिस इज नॉट गुड। यू हैव अ प्राइड इश्यू। इसे घमंड कहते हैं, और ये जो पहली वर्स हमने पढ़ी थी ये भी प्राइड मैटर है। जब वो इंसान दूसरों से कट जाता है, खरी बुद्धि हट जाती है, अब उसको घमंड आ जाता है। सब ऐसे हैं, ये झूठ है, इट्स ऑल रॉन्ग। लेट्स लुक एट वर्स नंबर 3। When wickedness come, contempts come also. With dishonor comes disgrace. मैं ऐसे हिंदी में पढ़ने जा रही हूँ। जहां दुष्टता आती है वहां अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा भी आती है। जब आप दुष्ट हो गए तो आप दूसरों को मॉक करेंगे, कंटेम, उनको उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनका निरादर करेंगे और निंदा करेंगे। क्या आपसे किसी का निरादर और निंदा हो रही है? और लोग कह रहे क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कितनी बेइज्जती करते हो तुम मेरी। चेक चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नीति वचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू चेक योरसेल्फ एंड टू चेंज योर एटीट्यूड। हमें रैप्चर रेडी होना है ना, हमें रैप्चर में जाना है ना। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड। आगे लिखा है, इट इज नॉट गुड टू बी पार्शियल टू द विकेड और टू डिप्राइव द राइचियस ऑफ जस्टिस। दुष्ट का पक्ष ना करना। अगर आप किसी गलत इंसान का पक्ष लेते रहते हैं क्योंकि आपको किसी और का पक्ष नहीं लेना और आपको उसे हराना है, तो ये गलत है। आपको दुष्ट का पक्ष ही नहीं लेना है और धर्मी का हक नहीं मारना है, ये अच्छा नहीं है। गॉड आपसे बदला लेंगे, मतलब इन द सेंस व्हाट आई मीन टू से इज, आप गॉड से के सामने गलत कर रहे हैं, गॉड उस इंसान की रक्षा जरूर करेंगे जो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओके आगे देखते हैं। अ फूल्स लिप्स वॉक इनटू फाइट एंड हिज माउथ इनवाइट्स अ बीटिंग। मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि वो ऐसी बातें बोलते हैं कि उनकी बातों से लड़ाई भड़क जाती है। चेक करिए अपने आप को, क्या आपकी बातों से कुछ लड़ाइयां भड़कती हैं? आपने एटीट्यूड बना लिया ऐसा? प्लीज अपनी बातों के तरीकों को बदलो। इट इज नॉट हेल्पिंग यू। ये आपके परिवार को नहीं सुधार रहा है, आपके हस्बैंड को शांति नहीं दे रहा है, आपके बच्चे को शांति नहीं दे रहा है, आपके सास ससुर को शांति नहीं दे रहा है। अपने एटीट्यूड को बदलिए, अपने मुंह को बंद रखिए। आपको लड़ाइयां नहीं शुरू करनी है। आगे लिखा है 7वीं वर्स में, अ फूल्स माउथ इज हिज रूइन एंड हिज लिप्स आर अ स्नेयर टू हिज सोल। हिंदी में बड़ा अच्छा लिखा है, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। मैंने कई दफा ऐसे लोगों को देखा है, वो ऐसी ऐसी बातें बोल करके उलझाते हैं
और उन्हें लगता है वो बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन ये बातें ही उनके प्राण के लिए उनके फंदे हैं, जो कि उन्हें गलत जगह पे ले जाएंगी, जो कि उन्हें गिरा देंगी, जो कि उन्हें जरूर हराएंगी, जो कि उन्हें नर्क ले जाएंगी। आपको वाइज होना है, अच्छी बातें बोलनी है और कभी कभी चुप रहना है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, वर्स नंबर 8। The words of a whisperer are like delicious morsels. They go down to the inner parts of the body. कानाफूसी करने का वचन स्वादिष्ट भोजन के समान होता है, वे पेट में पच जाते हैं। कानाफूसी नहीं करनी है। आई नो कानाफूसी बड़ी टेस्टी है, लेकिन गॉड को इससे नफरत है, हमें नहीं करनी। हाँ, ये अच्छी लगती है, इजी होती है, करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हम किसी का रेपुटेशन खराब ना करें, हम चुप रहें। अगर क्योंकि आपने अगर कुछ गलत बोला है, वो फॉल्स रिपोर्ट है और हमें फॉल्स रिपोर्ट नहीं करना। लेकिन अगर कोई सचमुच में बुरा है, आप अपने पास्टर के पास जाइए। अगर आपको कुछ सच्चाई पता है, उनके साथ जाके शेयर कीजिए और दोनों मिलके प्रेयर कीजिए कि आगे क्या करना है उस इंसान को सुधारने के लिए, अगर वो बात सच है तो। हम वर्स 9 देखें। Whoever is slack in his work is a brother to him who destroys. जो काम में आलस करता है वो बिगाड़ने वाले का भाई ठहराता है। कुछ लोग सारे कामों को बिगाड़ते हैं, अच्छे अच्छे काम हम सेटअप करते हैं, वो बिगाड़ते हैं। और एक इंसान जो जो आलसी है, उसको बिगाड़ने वाले के समान ही तुलना की गई है, क्योंकि हमें आलसी नहीं रहना है। कभी कभी हम आलसी बन जाते हैं और ये बात अच्छी नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपना कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और काम तो हर इंसान को करना है, जो भी जिंदा है उसे काम करना है, उसे मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत करनी है। आप आलसी नहीं हो सकते। और नीति वचन में आलसियों के लिए बहुत सारी बातें लिखी हैं। आपको इनफैक्ट काम फास्ट करना है, जल्दी तैयार होना है, जल्दी से निकलना है और हर जगह समय से पहले पहुंचना है। आमीन, आई बिलीव यू विल डू दैट। आइए 12 वर्स देखते हैं, हिंदी में पढ़ती हूँ। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हमें अपने दिल से घमंड निकालना है, नहीं तो हम नाश हो जाएंगे। ये इनएविटेबल है, ये नेक्स्ट स्टेप है। इंग्लिश में बिफोर डिस्ट्रक्शन अ मैन्स हार्ट इज हॉटी, बट ह्यूमिलिटी कम्स बिफोर ऑनर। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपको आदर दें या दूसरों के सामने आदर दें, तो हम्बल हो जाइए। हमें हम्बल रहने का मतलब है अपनी आंखों में अपने आप को बहुत ग्रेट नहीं समझना। और एक हम लोग वर्स भी देखते हैं, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 5वीं आयत और 6ठी आयत। Likewise, you who are younger, be subject to elders. Clothe yourself, all of you, with humility towards one another. For God opposes the proud, but gives grace to the humble. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, so that at a proper time he may exalt you. अब मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांध लो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीन पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वे तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। सो गॉड इज एक्सपेक्टिंग अस टू बी हम्बल। वो चाहते हैं हम लोग दीन रहें, किसी ना किसी के अंडर है। मैं भी लोगों के अंडर हूँ, मैं भी लोगों से बातें पूछ पूछ करके चलती हूँ। मैं अपने सारे डिसीजन, अगर कोई क्रिटिकल डिसीजन है, गॉड से पूछती हूँ, लोगों से पूछती हूँ। कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में, और आप लोग अपने पास्टर के अधीन रहें, अपने पेरेंट्स के अधीन रहें, अपने बॉस के अधीन रहें, अपने बड़े बुजुर्गों के अधीन रहें, वाइफ्स अपने हस्बैंड से के अधीन रहें, और इस तरीके से परिवार चलते हैं। सो गॉड ये चाहते हैं। तो ह्यूमिलिटी और क्या है, हम लोग देखेंगे पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 3 और 4। यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बात बोलना, सोने के गहने, भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। Now I'll read it in English. It's just talking about in verse, not all the external adornment, but in the 4th verse, but let your adorning be of the hidden person of the heart, with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious.
ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैसिव रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। आपको जहां बोलना है कॉन्फिडेंटली बोलना है, जो सही बात है उसको बोलना है। जो हस्बैंड्स हैं उनको लीडरशिप लेनी है, जो बॉसेस हैं उनको अपनी टीम को डांटना है, बोलना है, समझाना है, ये सब करना है। दिस इज पार्ट ऑफ बीइंग हम्बल, जो आपका रोल है। क्योंकि अगर कोई लीडर नहीं होगा और वो लीडरशिप नहीं करेगा तो फिर टीम कैसे चलेगी? लीडरशिप इज रिक्वायर्ड, और उनका करेक्शन ही आपकी ह्यूमिलिटी है। ये भी एक बहुत जरूरी चीज है। और अगर कोई आपके साथ अन्याय कर रहा है तो चुप मत बैठिए। आपको पता है वो झूठ बोल रहा है और आप कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे कन्फ्रंटेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आपको आमना सामना करना है। आप एक इंसान है, एक मनुष्य, और आपको अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। प्रेयर भी करनी है। अगर प्रेयर का जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब है परमेश्वर चाहते हैं आप अपने बारे में बोलें कि ये गलत है और मैं इसके साथ नहीं चल सकता, नाइसली प्रेयर करके, हम्बली। सो ह्यूमिलिटी इज सरेंडरिंग टू गॉड फ्रॉम द इनसाइड एंड बीइंग हम्बल। दीनता और नम्रता का ये भी मतलब है कि हम लोग अपने टैलेंट्स को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। अगर हम देखें रोमियो का 12 का 3, आइए हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उसका बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास के परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे शुद्ध बुद्धि के साथ अपने को समझे। एक तो हमें अपने बारे में ज्यादा नहीं समझना है, और हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 5वीं वर्स में लिखा है, यह नहीं कि हम अपने आप के इस योग्य हैं कि हम अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Not that we are sufficient in ourselves to claim anything as coming from us, but our sufficiency is from God. हमें ये रियलाइज करना है कि हम जो भी कर रहे हैं ये सारी कैपेबिलिटी गॉड ने दी है, और जो कैपेबिलिटी गॉड ने दी है उन टैलेंट्स को यूज करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और अपने भाई बहनों के लिए, अपने चर्च के लिए, और उसके बाद अपने वर्ल्ड के लिए करना ही करना है। हमें अपने टैलेंट्स को बाहर निकालना है, और ये भी एक प्रकार की ह्यूमिलिटी है। इसे अपने तक नहीं रखना, और अपने ये याद रखना है कि जो भी हमारे टैलेंट्स हैं वो सब गॉड की तरफ से। हम कोई ग्रेट पैदा नहीं हुए थे, राइट? जस्ट बी इन बैलेंस। ऑफ कोर्स अपने आप को तुच्छ भी मत जानिए, आपके लिए यीशु मसीह ने जान दी है, बट लर्न टू बी हम्बल एंड अप्रिशिएट कि ऑल गुड थिंग्स कम फ्रॉम गॉड। हम लोग वापस नीति वचन में चलते हैं, Proverbs chapter 18, and let's just look at this very interesting verse, 13 आयत। If one gives an answer before he hears, it is his folly and shame. जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होगा। कई दफा हम किसी की बात सुनते नहीं है, बोलते जाते हैं, लड़ते जाते हैं, एंड दैट इज बीइंग फूलिश। और इसे भी घमंड कहा जाता है कि आप इतने घमंडी हैं, आपको इतना पक्का मालूम है कि बोला क्या जा रहा है। आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि जो ये बोला जा रहा है मुझे पता है ये क्या बोला जा रहा है। ये भी घमंड है कि आपने बात नहीं सुनी और आपने लड़ाई शुरू कर दी। आइए हम अपने आप को बदलें, हम्बल बने। हमें रैप्चर होना है, राइट? आगे देखते हैं, वर्स 15 देखेंगे। समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहते हैं। अगर आपने ज्ञान की बातों को खोजना बंद कर दिया क्योंकि आपको लगता है मैं बहुत ज्ञानी हूं, और आप समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है, आपको लगता है मैं सब समझ चुका हूं, घमंड, चेंज, बी टीचेबल, हमें जिंदगी भर सीखते रहना है। मैं भी आजकल इतना कुछ सीख रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरे को सचमुच में होली स्पिरिट से पूछना पड़ता है, होली स्पिरिट बताइए ना क्या करना है, क्या कहना है, कब क्या कहना है। ऑफ कोर्स आप समझदार होंगे, बट आपको सीखते रहना है, होली स्पिरिट से मांगते रहना है, और लगातार टीचेबल रहना है। कोई ना कोई आपको आके बताएगा कुछ, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 17 देखेंगे। मुकदमे में जो पहले बोलता है वही सच्चा जान पड़ता है, पर बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। अगर 2 लोग आपसे बात कर रहे हैं कि इससे पहले कि आप पहले की साइड करें, आप वेट करें और दूसरे की भी बात सुने, उसके बाद आप प्रार्थना करें और परमेश्वर से बुद्धि लें। अगर बाई चांस वो
आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो, और गॉड आपको सच दिखाएंगे। कोई भी डिसीजन मत लीजिए कि ये ऐसा ही है और ये ऐसा ही है, आपको नहीं पता, सच कुछ और है। हो सकता है ये बोल रहा हो ये और वो बोल रहा हो वो, लेकिन गॉड के अकॉर्डिंग सच कुछ और ही है, और उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा। आर यू गेटिंग मी? हम लोग देखते हैं 19वीं वर्ष में, चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर से लेने से कठिन है, परंतु झगड़े राजभवन के बेड़ों के समान है। A brother offended is more unyielding than a strong city, and quarreling is like the bars of a castle. कहने का मतलब ये है कि अगर हम जानबूझ के किसी को चिढ़ा रहे हैं, ऑफेंड कर रहे हैं, तो उसका मन आपके लिए बंद हो जाएगा और वो आपकी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर कुछ बात सही है और वो बोलनी है, कोशिश करिए कि आप उसे कम से कम चुबाने के तरीके से बोलें, और उसे पता चल सके, क्योंकि फीडबैक तो देना जरूरी है, और ये उसकी मर्जी है कि वो नहीं सुनना चाहता। और यहाँ पर ये भी लिखा है कि कई दफा लड़ाई झगड़े से हम लोग दूर हो जाते हैं लोगों से, तो लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना है, लेकिन जो फीडबैक देना है वो तो देना है। क्या आप परफेक्ट हैं? मैं तो नहीं हूं। और अगर आप परफेक्ट नहीं हैं, कोई ना कोई आपको फीडबैक देगा, क्या आप उसे लेते हैं? क्या आप उसे सुनते हैं? या आप चिढ़ जाते हैं और गुस्सा हो जाते हैं और अपने दिल को बंद कर लेते हैं? दिल खोलिए। अगर आपको कोई कुछ बताता है, उसको करेज दीजिए कि वो आपको बता सके, और आप उसमें मनन करिए। क्या पता वो सही बात हो और आपको उसको चेंज करना, और आपकी आंखें बंद है। आप एक दफा उपवास रख के 3 दिन का उसे पता कर लीजिए, क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ उठाए जाना है। इन सब चीजों से फंसकर हम यहाँ नहीं रह सकते। इसीलिए समय आ गया है अपने आप से आमना सामना करने का और अपने आप को बदलने का। राइट? आगे देखते हैं। हम लोग वर्स 21 देख रहे हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना चाहता है वो उसका फल भोगेगा। क्या आप और मैं अपनी जबान को अपने लिए मृत्यु के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं गरीब हूं, मेरा कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो घर के लोगों ने छोड़ा, मेरे इसने छोड़ा, मेरे उसने छोड़ा, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्या आप ही अपनी जिंदगी को मार डाल रहे हैं अपनी जबान से? बदल जाइए। आप गलत हैं। आपको अपने एटीट्यूड को बदलना है। आज से आपको अपनी जिंदगी में डिक्लेरेशंस करने हैं और जिंदगी बोलनी है। आमीन। आप सुंदर हैं, आप खुदा के बच्चे हैं। हाँ, आपने गलतियां की और आप उसके लिए पश्चाताप करेंगे तहे दिल से, घुटने पे आ करके, और यीशु मसीह के लहू से आप अपने पापों को धो लेंगे। लेकिन आप ये याद रखिए कि आप परमेश्वर की संतान हैं। जब आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपको माफ करेंगे, अपने गले से लगाएंगे। आप प्यारे हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। आप जो प्रेयर करेंगे, अगर वो गॉड की विल के अनुसार है, उसका जवाब हाँ और आमीन है। आपके नए लंग्स आएंगे, आप अच्छे से सांस ले पाएंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे, वो आपको नई नौकरी देंगे, वो आपको अच्छे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स देंगे। परमेश्वर आपको अपने साथ रैप्चर में लिए चलेंगे, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है गहराई से बदलने के लिए। आमीन। ऐसे करके डिक्लेरेशंस करने हैं। आगे देखते हैं 23 वर्ष। निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है, परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। द पुअर यूज entreaties but the rich answer roughly. क्या आपके सामने कुछ गरीब लोग, या मैं गरीब वर्ड ना यूज करके ये बोलूं, कुछ असहाय लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे और आप उनकी नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, नहीं गिवन कर रहे, और गॉड भी आपको कह रहे हैं आप नहीं मान रहे? नॉट गुड। अपने आप को बदलिए। और साथ में जो रिच लोग हैं या जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, क्या आप लोगों से कड़वा बोलते हैं? क्या आपकी जबान से कड़वाहट निकलती है? आई नो कभी कभी हम लोग इतने बिजी होते हैं, हम उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं। वो कभी कभी की बात है तो पश्चाताप कीजिए, लेकिन अगर ये आपकी एटीट्यूड बन गई है तो गलत है। आई नो कई लोग बीमार थे और वो लोग रफ हो गए कुछ थोड़े से पीरियड के लिए, लेकिन उन्होंने रियलाइज करा। लेकिन जो लगातार रफ हैं, लगातार गलत बात बोल रहे हैं, रफ के मतलब कड़ा उत्तर दे रहे हैं, बदलिए अपने आप को। कड़ा उत्तर नहीं देना, शांति से देना है और प्रेम में आना है, प्रेम से भरना है, परमेश्वर के प्रेम से भरना है। रैप्चर रेडी होना है, जीसस के साथ जाना है। अब प्रेम की भाषा ही बोलनी है। आमीन। और
अंत में हम पढ़ेंगे, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। अ मैन ऑफ मेनी कंपेनियंस में कम टू रूइन। क्या हमारे बड़े सारे दोस्त यार हैं, हम उनके साथ रहते हैं और बड़ी मस्ती करते हैं, पैसा भी बर्बाद होता है, ड्रिंक करते हैं और उसके बाद हमारी बातें गंदी गंदी बातों में जाती हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें इतने सारे दोस्तों की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें गॉडली लोगों की जरूरत है। प्रार्थना कीजिए, खुदा जो भी इंसान आपकी तरफ से नहीं है उसे हटा दे, उस संगति से बाहर आ जाइए, वो आपको फायदा नहीं दे रही है। आपको लग रहा है कि आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन आप खुदा से दूर हो रहे हैं, आप अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, आप अच्छे कैरेक्टर से दूर हो रहे हैं। और जो वो अच्छा टाइम है जिसमें आप प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरों के लिए, अपने लिए बाइबल पढ़ सकते हैं, वो गलत जगह पे जा रहा है। प्रार्थना कीजिए गॉड आपको अच्छे फ्रेंड्स दें, जो कि आपके साथ मिलके प्रेयर करें और आप लोग आगे बढ़ते जाएं। यू नीड गुड फ्रेंड्स, यू नीड गुड कंपेनियंस। तो यही आज का संदेश है, क्योंकि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि गॉड के वर्ड में क्या लिखा है, वो कौन सी छोटी छोटी बातें जो एक्चुअली बहुत बड़ी बन जाती हैं, और हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। आर यू विलिंग टू चेंज योर एटीट्यूड? क्या आप तैयार हैं इन सब बातों पे मनन करने के लिए? क्या आप नीति वचन पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे? इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगी, आप नीति वचन पढ़ते रहें, आपका कैरेक्टर जल्दी सुधर जाएगा। आप प्रेरितों के काम पढ़ें और उसके बाद जितनी भी किताबें पढ़ें, आपका कैरेक्टर बदल जाएगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम बदलना चाहते हैं। लॉर्ड, वी वांट टू चेंज, वी वांट टू चेंज आवरसेल्व्स कंप्लीटली। हमने देखा है हमारे अंदर ही अंदर बहुत सारी गलत बातें छुपी बैठी हैं, जो हम रियलाइज नहीं करते क्योंकि हमारी आंखों पे पट्टी पड़ी है। लॉर्ड, वी रियलाइज दैट देयर आर मल्टीपल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स, बट दे आर बिग इन योर साइड and they are hidden inside the bad character and the bad attitude. We want to change them, Lord, because we don't want to miss you. We want to come to you, Jesus. Help us, Holy Spirit. हमारी मदद करिए पवित्र आत्मा जी, हमारे कैरेक्टर को बदलने के लिए। हम एक अच्छा इंसान बनाइए और हम दूसरों को भी सिखाने पाए कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाता है। थैंक यू फॉर द बाइबल। धन्यवाद बाइबल से बात करने के लिए, धन्यवाद आज के संदेश के लिए। हम जब अच्छे बन जाएंगे, हम अच्छे कैरेक्टर में पाए जाएंगे, आप हमारी प्रार्थनाएं जल्द से जल्द सुनेंगे और हम अपनी जिंदगी बदलेंगे, अपने भाई बहनों की जिंदगी बदलने पाएंगे। चेंज अस लॉर्ड। लॉर्ड, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको कोरोना और कोविड है, उनकी रक्षा कीजिए। इजराइल को प्रोटेक्ट कीजिए परमेश्वर, हमारे देश की रक्षा कीजिए, हमारे गरीबों की रोज की आमदनी, जो हमारे लेबरर्स हैं उनको आमदनी दीजिए परमेश्वर। हेल्प एवरीवन गॉड, रक्षा कीजिए, थर्ड वेव आने ना पाए और सबके बिगड़े काम बन जाएं यीशु के नाम से, आमीन। हम लोग खास तौर से बीमार लोगों की प्रार्थना करें। परमेश्वर, जितने लोग बीमार हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, जिनको आर्थराइटिस है, जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, किडनी प्रॉब्लम्स है, लॉर्ड सर दर्द होता है, सर्वाइकल है, एनी अदर प्रॉब्लम, लॉर्ड, इन स्पेशली कोरोना, आप सबको हील कीजिए यीशु मसीह के नाम से। सारे चंगाई पाएं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाओ और चंगे हो जाओ अभी के अभी। सारी दुष्ट की शक्तियां छोड़ के चली जाएं। प्रभु, आपके लोग ठीक हो जाएं यीशु के नाम से। कमांड हीलिंग टू फ्लो इन देयर बॉडीज इन जीसस नेम। थैंक यू फादर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है, आप मैसेज कर सकते हैं ताकि हम संडे के मैसेज के लिए यूज कर सकें। सो यू लर्न हाउ टू बी हम्बल। आपने सीखा कि दीन कैसे बनना है और कुछ बुरी बातें छोड़नी है जो हम लोग रियलाइज करना भूल चुके थे। इसी के साथ आपकी इजाजत लेते हैं। संडे को मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। We are so encouraged with your presence. इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लेती हूँ। Praise the Lord और जय हिंद,